गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है यूजिंग योर एलियट वेव मास्टर कोर्स ऑल्सो विद टाइम साइकिल्स। ये सब हम डिस्कस करेंगे और पिछले हफ्ते क्या हुआ था, हमारे जो मैकेनिकल सेटअप है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट राइट नाउ हमारा मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट आई एम मेकिंग नॉट फॉर क्या बोलते हैं, कोई व्यूज देने के लिए नहीं। मैं जो मेरे से जो सीख रहे हैं, जो एलियट वेव है या फिर एलियट वेव मास्टर कोर्स सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लर्नर्स के लिए एक सपोर्टिंग वीडियो है जो हम डिस्कस करते हैं वैसे। तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है राइट नाउ, दी एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को मैंने ऑलरेडी समझा दिया एक हिंट में, एक सेंटेंस में, कि डेली टाइम फ्रेम पर जाके एक बार मैजिक ईएमए देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा क्या देखना है आगे जाके, क्या नहीं देखना है। बट राइट नाउ एट द मोमेंट हमको फोकस करना है किस पे, यहाँ पर इस मूव पर। क्यों? वेरी सिंपल। यहाँ से इस पॉइंट से अगर मार्केट एक इरेगुलर फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, वेरी सिंपल, वी विल सी अ वेरी फास्ट मूव डाउन। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात हो गई कि अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर बिना बनाए और नीचे चले जाता है, राइट, देन वी आर लुकिंग फॉर एंडिंग डायगोनल पैटर्न रिवर्सल हियर। यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे मार्केट और ऊपर जाएगा या फिर एक और लेग नीचे आएगा। विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज अनक्लियर है हायर टाइम फ्रेम पर। ये 1 आवर चार्ट है। तो अभी फोकस कहाँ करना चाहिए हमको ये फोकस करना चाहिए ये वाले मूव में, यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि इसके बाद ही जो भी हम डिस्कस किया था वो होगा, राइट, हायर टाइम फ्रेम पर। तो हम जाएंगे अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर चार्ट से हम एक बार छोटा, यू कैन टेक 10 मिनट्स चार्ट, 5 मिनट्स चार्ट, जो भी हो। आई एम टेकिंग 15 मिनट चार्ट यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुई है, दिस इज अ थ्री वेव पैटर्न है। तो जब थ्री वेव पैटर्न से स्टार्ट होता है कोई भी चीज, इट इज अ फॉर्म ऑफ वेव ए, या फिर इट कैन बी डब्ल्यू पैटर्न, जो भी हो। तो इसको कंप्लीट कब होगा ये कंप्लीट होगा एट द मोमेंट यहाँ पे जब टूटा था मार्केट, यहाँ कहीं इसको कंप्लीट होना था इससे पहले, ट्रैप कैंडल के रेंज में आके। जो ट्रैप कैंडल था आई थिंक काफ़ी क्लियर है अभी, जो काफ़ी 2 हफ्ते से मैं बोल रहा था ट्रैप कैंडल वापस रीटेस्ट होगा। यहाँ पर भी आपको वार्निंग दिया था कि आप सावधान रहिए, 4 से लेके 7 तारीख तक हम कुछ और देख सकते हैं, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये सब वो सब। बुल्स को सावधान रहना चाहिए। हमारा टारगेट है ट्रैप कैंडल। तो वो सब अचीव हो चुका है, वो सब हो चुका है, काफ़ी पुरानी बातें। राइट नाउ हमको ये देखना है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन क्यों हुआ था। पिछली बार पिछली वीडियो में समझाया था कि ये तेजी से मूव तभी आई थी जब ये लेवल ब्रेक हुआ था। उससे पहले बहुत वीक चल रहा था, बहुत स्लो चल रहा था। द रीजन इज वेरी सिंपल, पिछले वीडियो में भी समझाया था कि बुल्स के स्टॉप लॉसेस, राइट, बुल्स के स्टॉप लॉस या फिर बेयर्स के लिमिट ऑर्डर्स, मतलब जो लिमिट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, जो ऑर्डर लेके रखे हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, तब हम बेयर्स लोग एंटर करेंगे, वो वाले ऑर्डर्स। और बुल्स के स्टॉप लॉसेस, बुल्स क्या करते हैं, पहले एंट्री लेते हैं, लॉन्ग करते हैं, है ना। आप यहाँ पे करो लॉन्ग, यहाँ पे करो लॉन्ग, जो भी आपकी मर्जी। पर बुल्स के एसएल जब जाता है उसका मतलब एक मार्केट में शॉर्ट ट्रिगर होता है, क्योंकि पिछला लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ करना है बुल्स को, राइट। तो उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर ही एक शॉर्ट ऑर्डर होता है, बेरिश ऑर्डर होता है वो, राइट। तो हर चीज यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे बहुत सारी चीजें थे। एंड जब ये लेवल टूटा तो बहुत तेजी से ट्रिगर, सारे ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, यहाँ तक आए इमीडिएटली। इनवे ये सब हो चुका है। अब हमको फोकस क्या करना है राइट नाउ, हायर टाइम फ्रेम। आपको समझ में आ गया कि हायर टाइम फ्रेम पे हमको ये वाले मूव पे समझना है। इसको समझने के लिए इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि राइट नाउ यहाँ से एक बिट खत्म हुआ है, दूसरा वेव ये है, और एक नया वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ है। राइट नाउ हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे फॉर नाउ। तो दिख रहा है कि वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट हियर दैट 38 से 50% जोन तक आके रुका है मार्केट। इस पॉइंट पर हमको ये पता करना है कि ये फोर्थ वेव खत्म हो चुका है। अगर ये इम्पल्स हुआ तो, अगर ये वेव यहाँ से इस पॉइंट से इम्पल्स हुआ तो इज दिस 1 2 3 4 5 खत्म और एक नया मूव स्टार्ट होने वाला है, या फिर मार्केट यहीं पे थोड़ा और देर घूमेगा, ये हमको पता करना है राइट नो। अभी ऐसे देखते देखते हमको समझना है कि यहाँ पे क्या खत्म करेगा कि नहीं, राइट। आगे जाके डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे अगर फोर्थ वेव खत्म होगा तो हम पक्का है कि एक नया लो आएगा मार्केट में, इतना हमको पता है। तो मंडे को हमको ये देखना है कि मार्केट वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है
इरेगुलर फ्लैट बनाने के लिए, या फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, राइट। इतना हमको पता है। अगर यहीं पे खत्म हो चुका है अपना फोर्थ वेव, देन वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ एंडिंग डायगोनल पैटर्न। एक बार ऐसे कुछ, क्यों, ये क्यों सोचना है हमको, क्योंकि यहाँ पे जो वेव आई है, आई गो डाउन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 4 मिनट चार्ट पर। यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ है बेरिश मूव, ये वाला बेरिश मूव यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, ये एक 3 वे पैटर्न में आया है। ये वाला एक छोटा सा बी वेव यहाँ पे, एंड दिस इज स्मॉलर बी एंड अ फ्रेश डाउन मूव। तो ये पूरा एक ए बी सी पैटर्न लग रहा है सो फार ये पूरा एक ए बी सी पैटर्न लग रहा है। तो दो ही तरीके हैं, अगर इसको यहाँ से बेरिश होना है तो ये ऐसे छोटा करके ऐसे करे, नेक्स्ट ऐसे एंडिंग डायगोनल पैटर्न बनाए, या फिर ये एक ए बी सी है और ये इरेगुलर फ्लैट बनाएगा मार्केट हम, राइट। ये हो गया 4 मिनट चार्ट पे। एक बार वापस जूम आउट कर लेते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमको समझ में आया है कि ये एक ऐसे ऐसे कर सकता है, एज अ डायगोनल पैटर्न, राइट। डायगोनल खत्म कर सकता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न बनाएगा। तो ये हमको पहले कंफर्म करना है कि क्या हो रहा है, राइट। उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं अगला मूव। तो अगर अगर मगर पहले ये साइडवेज पैटर्न बनाता है, फर्स्ट हाफ अगले हफ्ते के साइडवेज पैटर्न बन जाता है ऐसे, देन वी कैन प्लान फॉर अ डाउन मूव, राइट। वेरी सिंपल। कंफर्मेशन तब होगा जब ये मूव ऊपर जाएगा, इरेगुलर फ्लैट पैटर्न की बात कर, 38-50% जोन से ऐसा आएगा मार्केट और नीचे गिरेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 38-50% जोन के ऊपर टिकता है मार्केट ऐसे कुछ भी करके, देन मार्केट में रिवर्सल होने वाला है, राइट। सो जब तक हमारे 38-50% जोन के नीचे है मार्केट, ये इरेगुलर फ्लैट हो पैटर्न, या फिर मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करते जाए, राइट। इफ ये वाला मूव आता है डायगोनल पैटर्न, वी विल प्लान फॉर रिवर्सल बड़े टाइम फ्रेम तक। तो ये कब खत्म होगा हमको नहीं पता। ये अगर नीचे आता है ऐसे धीरे धीरे करके, हमको नहीं पता कि कब खत्म होगा, राइट। इट कैन भी पूरा हफ्ते ऐसे धीरे धीरे घूमता जाए, राइट, या फिर मंडे ट्यूसडे को ही खत्म कर दे, हमको नहीं पता। एट द मोमेंट हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सोचना कैसा है आपको समझ में आ गया। तो अगर ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न हुआ और थर्सडे या फ्राइडे को भी खत्म होता है, उसके बाद एक फास्ट रिवर्सल आएगा यहाँ तक मिनिमम, राइट। तो वो हम देखेंगे टाइम साइकिल में। अभी फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया है कि देखना क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पर हायर टाइम फ्रेम पर कनेक्ट कैसे करना है आपको। ऑल राइट, हायर टाइम फ्रेम पर आपको और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर रिवर्सल स्टार्ट होता है, देन वी विल लुक फॉर ऐसे वाला पैटर्न, या फिर वी विल सी यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे जाता है मार्केट, या फिर एक फास्ट हो जाता है। सो ये वाला पार्ट खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया नेक्स्ट वीक का। तो नेक्स्ट वीक पिछले हफ्ते मैंने कहा था ऑप्शन बायर्स, राइट, और फ्यूचर्स प्लेयर्स को बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम 7th से लेके 14th तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइम साइकिल, छोटे टाइम साइकिल के हिसाब से, कि एक ट्रेंडिंग मूव आए। तो 7th को अगर इसने एक हाई बना दिया है छोटा सा, तो वी आर सीइंग अ ट्रेंडिंग मूव। तो वैसे ही हुआ, ट्रेंडिंग मूव आया। बट अगेन लेट मी से कि जो लोग अभी भी 10 लोगों को फॉलो करके 10 व्यूज लेते हैं, 10 मेथड फॉलो करते हैं, उनको कुछ नहीं मिला होगा, आई एम श्योर। पिछले हफ्ते एक ही मेथड फॉलो कीजिए, एक ही प्राइस एंड टाइम मेथड फॉलो कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो पिछले हफ्ते हमने जो डिस्कस किया था हमारा वीकली वाइब्रेशन लेवल, मैंने अपडेट किया था लाइव मार्केट में 23,330 है वाइब्रेशन लेवल। हमको पता है वाइब्रेशन लेवल यूज़ कैसे करना है। तो वापस समझाता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ, वापस समझा देता हूँ आपको नए मेंबर्स के लिए, कि स्पेशली हमको टाइम जोन मिलता है जो मैं एनालिसिस करके निकालता हूँ, लेवल्स मैं कैलकुलेट करता हूँ, शेयर कर देता हूँ आपको। उसके बाद आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है इस टाइम जोन पर कौन सा लेवल मार्केट टच कर रहा है। इसी टाइम जोन पर हम यूज़ कर रहे हैं वीकली लेवल्स के लिए, हम यूज़ कर रहे हैं 15 मिनट चार्ट निफ्टी का स्पॉट। तो इस टाइम जोन पर एग्जैक्टली कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट। तो फॉर एग्जांपल लास्ट वीक किसी भी लेवल टच नहीं किया, तो इस टाइम पर क्या करना है, मैंने कहा कि जब किसी भी लेवल टच नहीं करेगा, मैं अगर कोई लेवल बनता है नया, मैं आपको लाइव मार्केट में आके अपडेट कर दूंगा।
तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दिया था कि ये एक नया लेवल है, अब हमको वाइब्रेशन पॉइंट मिल गया, राइट। तो नया वाइब्रेशन पॉइंट मिल गया, तो वाइब्रेशन पॉइंट हमारा क्या काम है उससे, इसके ऊपर टिकता है वाइब्रेशन लेवल के ऊपर तो हम एक बुलिश सेटअप देख सकते हैं, इसके नीचे टिकता है तो हम बेरिश सेटअप देख सकते हैं, जब प्राइस इसके आसपास हो, राइट। प्राइस इसके आसपास है, वेरी सिंपल। यहाँ से मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरफा मूव आया था नियरली 500 पॉइंट्स। तो 500 पॉइंट्स ये पिछले हफ्ते हो गया, उससे पहले हफ्ता यहाँ पे कहीं था वाइब्रेशन लेवल कुछ नहीं किया, मार्केट ऐसे साइडवेज गया था, तो कोई ज़्यादा सेटअप नहीं था। और उससे पहले वाइब्रेशन पॉइंट यहाँ पे था, 800 पॉइंट्स का मूव था। सो 3 हफ्तों में, 3 वीक्स में 1300 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी ये सिस्टम ने दिया, पूरे सिस्टम ने। तो आपको इसमें से अगर 600 पॉइंट या 300 पॉइंट भी पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। 1300 पॉइंट पकड़ना मैं नहीं कह सकता कि मैं खुद पकड़ पाऊँ, तो अगेन 1300 पॉइंट इज एग्जैक्ट पकड़ना, 1300 पॉइंट इज इम्पॉसिबल, राइट। तो एनीवे पॉइंट यहाँ है वेरी सिंपल, दैट हमारा जो सेटअप हम फॉलो कर रहे थे इट वर्क वेरी वेल। यू कैन सी हाउ प्राइस रिएक्ट्स फ्रॉम मेजर गैन लेवल्स, माइनर गैन लेवल्स, जो भी हो। वापस मैं कह रहा हूँ, ये कोई सिंपल कोई कोई भी नंबर निकाल के मैं ऐसे लाइन नहीं खींच दिया, यहाँ पे इसके पीछे कैलकुलेशंस है, और मार्केट खुद हमको बताता है कि वाइब्रेशन लेवल कहाँ पर है। एनीवे ये मेथड मैं सिखाता नहीं हूँ, अगेन काफ़ी लोग ने काफ़ी बार पूछ चुके हैं, मैं ये मेथड सिखाता नहीं हूँ, बस आपको डायरेक्टली दे देता हूँ फ्री का, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको लेवल्स अपडेट कर देता हूँ। अगले हफ्ते के लिए क्या है, वीकली लेवल्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट लेके, बार बार आपको वीडियो आके वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको वही देखना है। तो अगले हफ्ते का ऑफिशियल टाइम जोन पड़ रहा है, ये जो मेथड है 28 फेब को 12:45 से लेके 2:30 तक। अब 20 फेब तो थर्सडे ही हो गया डायरेक्ट, 20 फेब तो थर्सडे ही हो गया। सवाल ये है कि कौन उतना थर्सडे तक वेट करेगा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे स्विंग ट्रेडर्स जो इंट्रा वीक सोचते हैं एक हफ्ते में एक ट्रेड, थर्सडे तक कौन वेट करेगा उतना। तो मैंने एक दूसरा टाइम जोन निकाला है, बट ये उतना पावरफुल नहीं है, ये ऑफिशियल मेथड नहीं है हमारा, दूसरा कुछ और है, राइट। 18th को, 18 नोट कर लीजिए दूसरा टाइम जोन, ये मैं नहीं बताऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के लिए। तो 18 फेब 1:45, 1:45 PM से लेके 2:30 तक PM, ये एक दूसरा टाइम जोन हो गया। 15 मिनट का चार्ट यूज़ कीजिए, आई थिंक करीब 40+ मिनट्स का एक टाइम जोन है। वहाँ पे आप क्या देखना है, आपको वैसे ही सेम थिंग आपको देखना है, कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, मार्केट कोई सा भी लेवल टच कर रहा है उस टाइम जोन पर, तो आप ये देख सकते हैं कि वो वाइब्रेशन लेवल हो जाएगा। वाइब्रेशन लेवल से हम क्या देखेंगे, एक टर्न मार्केट में अगर मिलता है तो कौन सा डायरेक्शन जा रहा है मार्केट, राइट। एज सिंपल एज दैट। अगेन पिछले हफ्ते भी शेयर किया था ये दूसरा अनऑफिशियल वाला, तो जो लोग, काफ़ी लोग ने मैसेज किया सर हमने ये मूव मिस कर दिया, हम क्या करें, क्योंकि बहुत फास्ट आया था ना मूव, मिस कर दिया लोगों ने, टाइम जोन फॉलो नहीं किया या फिर 10 लोगों के दूसरे किसी के एनालिसिस देख के फॉलो कर रहे थे, पर जो भी हो मिस कर दिया, जो भी रीज़न हो। तो मैंने कहा एक दूसरा टाइम जोन आ रहा है वो फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे कुछ आ रहा था, इसके आसपास एक बॉटम बना, बट इट इज़ नॉट टचिंग एनी वाइब्रेशन लेवल, सो गैन लेवल कोई टच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं मिला, वाइब्रेशन लेवल तो इसका कोई काम नहीं रहा। अगेन नेक्स्ट वीक आप वापस ट्राई कर सकते हैं, अगेन अनऑफिशियल मेथड है, तो ये वाला से दूसरा टाइम जोन 18th को, तो अगेन इज नॉट गारंटी कि ज़्यादा सक्सेस मिलेगा हमको, मिले तो अगर आपको वेट करना है तो 20 तारीख तक वेट कीजिए, नहीं तो यहाँ इस टाइम जोन के आसपास कुछ मिलता है तो देख लीजिए। ऑल राइट, तो ये हो गया अपना इंट्रा वीक वाला, तो इंट्रा डे वाला। तो फ्राइडे को बहुत अच्छा था एग्जाम्पल, अपना सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी। तो सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी में मैंने कहा है कि एक फ्री वर्जन रहेगा, जो फ्री वर्जन यूट्यूब पे डालूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये जो हम टाइम जोन साइंस वाइब्रेशन लेवल यूज़ कर रहे हैं, ये होगा प्राइस और टाइम का कॉम्बिनेशन, है ना। प्राइस एंड टाइम का कॉम्बिनेशन जो फ्री स्ट्रेटजी में डालूंगा यूट्यूब पर, प्राइस एंड टाइम को कैसे यूज़ करते हो, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंडरग्राउंड ट्रेडर्स मेंबर्स और एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को पहले से ही बहुत आसान रहेगा समझना, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए समझा रहा हूँ वापस, एक आइडिया दे रहा हूँ बस कैसे लगता है हमको। यहाँ पे अगर प्राइस ने वाइब्रेशन लेवल हमको लाइव मार्केट में मिल गया था
इसके ऊपर टिकता है तो हम बुलिश सेटअप देखेंगे, इसके नीचे टिकता है तो हम बेरिश सेटअप देखेंगे, इतना हमको पता है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया तो आधे लोग क्या करेंगे, यहीं पे लॉन्ग कर देंगे। गलत, यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि 23,075 इसके ऊपर टिकने का वेट करना है हमको। तो यहाँ पे टिका ही नहीं मार्केट 23,075 के ऊपर, यहीं से मार्केट वापस नीचे घूमा। तो जैसे ही वाइब्रेशन लेवल के नीचे टिकता है मार्केट, हमको बेरिश सेटअप ढूंढना है। तो वी गॉट अ गुड सेटअप यहाँ पे, नियरली 200 पॉइंट्स का मूव आया इंट्राडे। वेरी वेरी गुड है वो, 200 पॉइंट्स लाइव मार्केट में इंट्राडे पकड़ना, इट्स वेरी वेरी गुड। इसमें से एटलीस्ट 100 पॉइंट भी पकड़ लिया काफ़ी है। 200 पॉइंट्स में से 100 पॉइंट भी पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना मुझे याद है, पिछले हफ्ते 2-4 दिन मैंने लेवल्स शेयर किए थे, आई थिंक थर्सडे को नहीं किया था। उसमें से 2 दिन हमको सेटअप मिले एटलीस्ट 200+150 ऐसे कुछ था, और 2 दिन नहीं मिले, राइट। तो एटलीस्ट हमारे पास एक फ्री मेथड है आपके पास, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके डेमो अकाउंट में। एनीवे, अगले दिन के लिए जो है मंडे को लेवल्स नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम जोन ये है 9:39 और 1:27, ये इंट्राडे है। तो इंट्राडे हम चार्ट 4 मिनट पे यूज करेंगे। तो वेरी सिंपल, राइट नाउ यू हैव टू लुक फॉर वाइब्रेशन लेवल, कौन सा बनता है, कहाँ बनता है, राइट। सो वी हैव टू लुक फॉर वाइब्रेशन लेवल। इफ प्राइस टचेस एनी ऑफ दीज लेवल्स जो हमने मार्क किया है, राइट, इस लेवल को टच करता है कोई भी टाइम जोन पर, तो वो हमारा वाइब्रेशन लेवल हो जाएगा। वहां से हम बुलिश देखेंगे या फिर बेरिश देखेंगे, राइट। इनके अलावा कोई भी नया लेवल कुछ होता है, आई विल अपडेट इट इन द लाइव मार्केट टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ सकते हैं अगर आपको ये प्रैक्टिस और करना है तो। ऑलराइट, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर आपको समझा दिया क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कैसे सोचना है स्ट्रक्चर वाइज। वेरी सिंपल, अगले हफ्ते इज गोइंग बी टफ। ऑप्शन बायर्स के लिए डेफिनेटली अगला हफ्ता थोड़ा टफ रहेगा, अनलेस यू आर गुड एट स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग आपको सोचना पड़ेगा, ट्रेंडिंग का मत सोचिए, स्कैल्पिंग का सोचिएगा, 100-200 पॉइंट ऐसे कुछ। ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा रहेगा। ऑप्शन सेलर्स अगर ऑप्शन ये ऊपर वाला होगा, ऑप्शन बायर्स और फ्यूचर जो भी हो, ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा होगा इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर OTM स्ट्रेटजीज, राइट। अगेन, मैं आपको नहीं बता सकता कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, ये करो वो करो, बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। बस आपको मेरे आइडियाज़, व्यूज़ और विचार आपको दे सकता हूँ, राइट। एनीवे, मिलते हैं गाइज अगले मिड वीक वीडियो में। मिड वीक बनाना पड़ेगा इस बार वीडियो, क्योंकि इट इज़ स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन मिड वीक वीडियो। टिल देन टेक केयर। अगले 2 दिन के लिए डोंट डू एनीथिंग, कुछ गड़बड़ मत कर देना मार्केट में। टेक केयर एंड बी सेफ एंड एंजॉय द वीकेंड, क्योंकि अगले हफ्ते इट इज़ गोइंग टू बी फ्राई, भेजा फ्राई होने वाला है लिटरली। एनीवे, टेक केयर एंड अगेन बी सेफ।